नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो एक भाई का फ़ोन मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि उसको टाइफाइड के विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं इसके विषय में, क्योंकि ये जानकारी जो है सभी के लिए हो जाएगी। तो इससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का जानकारी का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं टाइफाइड के विषय में। इसको मंथर ज्वर भी बोलते हैं, आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं और म्यादी बुखार भी बोलते हैं, और ये मोतीजारा। तो इसे ये एक ही बुखार के जो ये नाम है। तो इसमें क्या है कि वैसे तो इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि एक तो जो हमारे जो ये रोए हैं, ये रोए हमेशा खड़े रहते हैं लेकिन ठंड नहीं लगती, यानी कि ठंड लगने के लक्षण तो रहते हैं लेकिन ठंड नहीं लगती। और दूसरा ये है कि हमेशा बुखार बना रहता है, और जो दिन जैसे बढ़ता है तो बुखार भी बढ़ता जाता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि पसीना नहीं आता बिल्कुल भी, तब तक बुखार रहेगा तब तक पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि इसमें यदि बुखार 7 दिन तक उतर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बुखार 14 दिन का टाइम लेगा। 14 दिन तक उतरेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 21 दिन का समय लेगा। 21 दिन तक उतरेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 42 दिन का टाइम लेगा। यदि 42 दिन तक के अंदर अंदर उतर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 दिन का टाइम लेगा। इसलिए इसको म्यादी बुखार भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। मेन तो यही है कि जब तक बुखार रहेगा बुखार के अंदर पसीना नहीं आएगा, तो ये इसका मुख्य लक्षण है। और यदि किसी को ये टाइफाइड बुखार हो भी जाए, मोतीजारा यदि हो भी जाए, तो उसमें क्या है कि बुखार को उतारने पे ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि बुखार चल जाए तो इसमें उसकी रोगी की जो मस्तिष्क, हृदय और आंतों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये है कि ये सब चीज़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। और यदि रोगी का जो मल है वो पतला आने लग गया हो, यदि दस्तों से की जी प्रॉब्लम हो गई हो, तो मल को बांधने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या है कि ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है रोगी के अंदर। मल को बांधने की चिकित्सा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यदि रोगी को कब्ज हो जाती है, तो कब्ज हो जाए तो उसमें जो मृदु विरेचक हैं, मृदु विरेचक का ही उपयोग करना चाहिए। जब मृदु विरेचक जैसे कि गुलाब की पत्ती हैं और ये मुनक्का है और अमलताश है, इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। मुनक्का और अमलताश का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो रोगी को मुनक्का से एनर्जी भी मिलती है और ये मृदु विरेचक का कार्य करता है। और इसमें भोजन की जो व्यवस्था है, लंगन तोड़ने पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लंगन की जो व्यवस्था है, तब तक रोगी 2 दिन तक 97 या यानी कि 97.5 डिग्री सेल्सियस यदि बुखार है, यदि उसको 2 दिन तक ना हो जाए रहे हुए, तो फिर तब तक उसको यानी कि लंगन उसका नहीं तोड़ना चाहिए, उसको लंगन पे ही रखना चाहिए। यदि 2 दिन तक ये ऐसे बुखार रहे तो तब तक उसकी भोजन की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। तो अब इसके बारे में कुछ आपको पेटेंट औषधियाँ के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी जो औषधियाँ हैं वो हम उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो अपने औषधालय में उपयोग करते हैं वो आपको बता दें। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि रोगी और रोग की अवस्था देखी जाती है कि इस पर अब कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि लक्षण सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो उनमें कुछ ये शास्त्र की औषधियाँ हैं। तो इसमें जो पहले मैंने बताया था कि मस्तिष्क, हृदय और पाचन क्रिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, तो उसके लिए हैं मस्तिष्क के लिए ब्रह्मी का उपयोग करना चाहिए, और हृदय के लिए मुक्ता, मकरध्वज और परवाल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी की अवस्था के अनुसार हम सर्वांग सुंदर रस, महागंधक, रामबाण रस, कपूर रस, रतनगिरी रस, वृद्ध कस्तूरी भैरव रस, वात कुलांतक रस, वृत वात चिंतामणि रस, संजीवनी वटी, सौभाग्यवटी, योगेंद्र रस आदि इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। मेन तो क्या है कि इसमें रोग और रोगी की अवस्था देखी जाती है कि भी रोगी की अवस्था कैसी है, उसके अनुसार ही फिर हमें अपनी औषधीय व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये भी हम जो अपने औषधालय में जो ये प्रयोग जो करते हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं कि उसमें लौंग,
बड़ी इलायची के दाने, दालचीनी, अकरकरा, ये चारों एक एक तोला, और जो त्रिकटु है वो 3 तोले, और इनके बराबर ही, यानी कि ये चारों होगी 1-1 तोला और 3 तोले त्रिकटु, तो 4 और 3 7 तोले जो है लाल चंदन का जो चूरा है वो 7 तोले, यानी टोटल मिला के दोनों चीज़ें 14 तोले हो गई है। तो इसके साथ क्या है कि इसकी जो मात्रा है वो 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा हमें देनी चाहिए। इसको हम दिन में 2-3 बार भी दे सकते हैं, तो ज़्यादा वो तो इसको हम 4 बार भी दे सकते हैं। और इसके साथ जो है वो गुलकंद 3 तोला, और गुलकंद के साथ हम सौंफ का भी उपयोग कर सकते हैं, और खूब कला, यदि हम सौंफ का उपयोग करना है तो क्योंकि ज़्यादा ठंड का मौसम आ जाए तो सौंफ को उपयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे यानी खूब कला तो उपयोग होगी गुलकंद और खूब कला। ठंड के मौसम में हम सौंफ को छोड़ देंगे। तो इनका जो है शीत कषाय जो बना के वो हमें शीत का यानी कि ठंडा शरबत बना के इसको अनुपान के रूप में इसके साथ दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके साथ हमारा एक और पेटेंट वो प्रयोग है, तो लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि रोगी की अवस्था के अनुसार यदि रोग जो लंबा हो जाए तो रोगी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है और उसकी अवस्था थोड़ी सी डाउन ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें क्या है कि मुक्तापिष्टी 1 मासा, कस्तूरी 2 मासा, केसर 3 मासा, जायफल 4 मासा, जावित्री 5 मासा, लौंग 6 मासा, तुलसी पत्र 7 मासा और अबरक बसम 8 मासा। चीज़ों को लेकर और मैं 3 घंटे तक अदरक के रस में इनकी घुटाई कर लेंगे, और घुटाई बड़ी थोड़ी सी ज़ोरदार घुटाई करनी है, क्योंकि आयुर्वेद का एक सीधा सा संबंध है मर्दनम गुणवर्धनम, जितना ज़्यादा मर्दन करेंगे तो औषधि के जो गुण है उनका वो गुण जो है वो बढ़ जाते हैं। तो और इसको फिर क्या है कि इसकी एक रत्ती की हम जो है वो गोलियां बना लेंगे, और गोलियां जो हैं वो छाया में सुखानी है। ये ध्यान रखना है कि इनको हम धूप में नहीं सुखाएंगे, इनको हम छाया में ही सुखाएंगे। तो इसकी जो मात्रा है वो आधी गोली से लेके 2 गोलियां तक है। वो रोगी की अवस्था देखी जाती है कि रोगी की अवस्था कैसी है, तो रोगी की अवस्था के अनुसार ही इसकी मात्रा बना लेंगे। और इसमें क्या क्या करना है कि जो इसका अनुपान है इसको या तो हम अदरक के रस के साथ दे लेंगे या फिर हम इसको जल के साथ दे देंगे। ये इस रोग की अव्यर्थ औषधि है। जब हम रोगी ज़्यादा उसे क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है तो हम इसी का उपयोग करते हैं, और ये जो है औषधि देने के बाद रोगी हमेशा ठीक होता ही होता है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि भी रोगी इस औषधि के बाद ठीक ना हुआ हो, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा योग है। तो आप इन सभी योगों में से अपनी विद्वता के अनुसार, अपनी जान के अनुसार रोगी की अवस्था देख के इनमें से कोई भी योग आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो योग हैं ये इस रोग पे का कार्य करते हैं, तो आप इनका उपयोग करेंगे और इसी भावना के साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।